वाराणसी, भारत का सबसे पुराना जीवंत शहर। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्यमय आयाम है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है। और इस पवित्र नगरी के हृदय में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव का वह अनंत आयाम जहां से जुड़े हैं हजारों साल के अनसुलझे रहस्य। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के नीचे 40 फीट की गहराई में एक ऐसा शिवलिंग छिपा है जिसे गंगा के पानी में नहा धोकर प्रदूषित किया गया? क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को 7 बार ध्वस्त किया गया और हर बार यह फिर से उठ खड़ा हुआ? क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के नीचे छिपी एक गुप्त सुरंग है जो गंगा नदी तक जाती है? आज की इस 30 मिनट की महाकथा में हम खोलेंगे काशी विश्वनाथ के वे सभी रहस्य जो सदियों से मानवता को रहस्य में डालते आए हैं। यह है काशी विश्वनाथ मंदिर की वास्तविक कहानी, जहां से जुड़ा है अनंतता, मृत्यु और मोक्ष का सनातन संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं काशी विश्वनाथ का यह असली रहस्य। लेकिन उससे पहले, अगर आप रहस्य, इतिहास और भारतीय संस्कृति को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे भारतीय सभ्यता के ऐसे रहस्य जिन्हें कभी बताया नहीं गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की परिकल्पना को समझना होगा। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच एक महान विवाद खड़ा हो गया था। सभी अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि का रचयिता कहते थे, विष्णु पालनहार होने का दावा करते थे और महेश उन दोनों से ऊपर होने की घोषणा करते थे। यह विवाद इतना घनीभूत हो गया कि तीनों देवताओं के बीच अहंकार की दीवार खड़ी हो गई। तब भगवान शिव ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने तीनों लोकों को भेद कर एक अनंत प्रकाश की स्तंभ के रूप में अपने आप को प्रकट किया। यह स्तंभ न आसमान में सीमित था और न ही पृथ्वी में। यह अनंत था, शाश्वत था और पूरी सृष्टि से भी बड़ा था। इसी अनंत प्रकाश को ज्योतिर्लिंग कहा गया। ज्योति अर्थात रोशनी और लिंग अर्थात संकेत या पहचान। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को एक चुनौती दी। अगर तुम इस प्रकाश के दोनों सिरों को खोज सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर अपनी उड़ान भरी, अपने साथ एक हंस लेकर। वह दिनों, महीनों, सालों, यहां तक कि पूरे कल्प तक अनंत प्रकाश के अंत को खोजते रहे, किंतु वह कभी शीर्ष तक नहीं पहुंचे। विष्णु ने नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू की, वराह अवतार में बदलकर अपनी खुर से पृथ्वी को खोदते हुए। वह भी इस अनंत गहराई के अंत तक नहीं पहुंचे। लेकिन यहीं एक अद्भुत घटना घटी। विष्णु, जो ब्रह्मा से अधिक विनम्र थे, उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि वह स्वयं भी इस प्रकाश के अंत तक नहीं पहुंच सके, तो शायद हम दोनों ही गलत हैं। किंतु ब्रह्मा अपने अहंकार में अंधे होकर एक पूरी झूठ कथा गढ़ गए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस प्रकाश के शीर्ष तक पहुंच गए हैं, और इसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने एक केतकी का फूल प्रस्तुत किया जो प्रकाश के शीर्ष पर था। किंतु भगवान शिव ने इस झूठ को तुरंत समझ लिया। उन्होंने ब्रह्मा को एक भयानक श्राप दिया कि ब्रह्मा को कभी भी किसी मंदिर में पूजा नहीं जाएगी, कभी उनकी प्रार्थना नहीं होगी और उनका कोई तीर्थ नहीं होगा। दूसरी ओर विष्णु के सत्य और विनम्रता के कारण शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा पूजित रहेंगे, उनके मंदिर हमेशा भरे रहेंगे और वह शिव के बराबर सम्मानित होंगे। यह अनंत प्रकाश की स्तंभ, यह ज्योतिर्लिंग जो भारत के 12 पवित्रतम स्थलों में प्रकट हुआ, उनमें से पहला और सबसे प्राचीन काशी में है। और काशी में यह ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर, विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का प्रभु, समस्त विश्व का ईश्वर। यह नाम ही बताता है कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की वह सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित करती है। अब जब हम काशी विश्वनाथ के बारे में बात करते हैं तो हमें स्कंद पुराण के काशी खंड का स्मरण होता है, जहां भगवान शिव ने स्वयं घोषणा की थी कि वह काशी को अपना शाश्वत निवास बनाएंगे। वह कहते हैं, काशी में जो भी जन्म लेता है वह चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, चाहे उसका स्वभाव कितना भी दुर्गुणपूर्ण क्यों न हो, अगर वह काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का जाप करूंगा और वह आत्मा सदा के लिए सांसारिक चक्र से मुक्त हो जाएगी। यह घोषणा ही काशी की महत्ता को परिभाषित करती है।
और काशी विश्वनाथ इसी शिव शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। काशी को समझना मतलब है मुक्ति के अर्थ को समझना। हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन एक अनंत चक्र है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म का चक्र, लेकिन काशी इस चक्र से परे है। काशी वह पवित्र भूमि है जहां पर यह नियम लागू नहीं होता। स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार काशी को अविमुक्ता क्षेत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है कभी न छोड़ी गई भूमि। इसका तात्पर्य है कि भगवान शिव ने काशी को कभी नहीं छोड़ा, वह हमेशा यहाँ मौजूद है, हर समय, हर क्षण। काशी की मिट्टी में, काशी की हवा में, गंगा के जल में सर्वत्र शिव की उपस्थिति अनुभव की जाती है। विष्णु ने भी शिव से प्रार्थना की थी कि काशी को किसी भी कालखंड में, चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय हो, कभी नष्ट न किया जाए। शिव ने विष्णु की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और घोषणा की कि काशी को अपने त्रिशूल पर रखेंगे। यह माना जाता है कि काशी एक आध्यात्मिक आयाम में बसी हुई है जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते। इसी कारण से काशी में मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष कोई सामान्य मुक्ति नहीं है, बल्कि यह अनंतता के साथ एकीकरण है। भगवान शिव स्वयं उस आत्मा के कान में तारक मंत्र का जाप करते हैं। तारक शब्द का अर्थ है पार करना, और यह मंत्र आत्मा को संसार के महासागर से पार ले जाता है। इसलिए काशी के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक गली में हजारों वृद्ध लोग अपनी जीवन की अंतिम वेला बिताने के लिए आते हैं। वह काशीवास नामक परंपरा में विश्वास करते हैं, अर्थात काशी में रहते हुए अपनी अंतिम सांस लेना। मणिकर्णिका घाट, यह नाम ही काशी के सबसे पवित्र रहस्य को छिपाए हुए है। मणिकर्णिका घाट वह सबसे प्राचीन और सर्वाधिक पवित्र घाट है जहां हजारों साल से दाह संस्कार किए जाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घाट का नाम ही एक अद्भुत कथा पर आधारित है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती काशी में एक बार स्नान के लिए गए, तो माता पार्वती का एक कर्ण फूल अर्थात कान का गहना इस कुंड में गिर गया। शिव ने पास बैठे एक ब्राह्मण को उसे निकालने के लिए कहा, लेकिन वह ब्राह्मण इस अनमोल रत्न को देखकर उसे चोरी कर गया। शिव के इस कार्य को देखकर वह ब्राह्मण बेहद भयभीत हो गया। शिव ने उसे एक अभिशाप दिया कि वह और उसकी संपूर्ण पीढ़ी इसी कुंड के पास रहेगी और श्मशान भूमि की देखभाल करेगी। यह अभिशाप ही वरदान बन गया। आज उसी वंश के लोग, जिन्हें डोम राजा कहा जाता है, मणिकर्णिका घाट के मालिक हैं, और माता पार्वती के कर्णफूल के नाम पर ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणि का अर्थ है रत्न और कर्णिका का अर्थ है कान। पूरा नाम ही है कान का गहना। लेकिन मणिकर्णिका का रहस्य यहीं तक सीमित नहीं है। विष्णु ने जब शिव से काशी की रक्षा की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने एक ऐसा कुंड बनाया था जहां पर वह स्नान के लिए जाए। यह कुंड ही है मणिकर्णिका कुंड, और यह माना जाता है कि इसी कुंड के निकट मरने वाले को भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का जाप कर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए काशी के लाखों लोग अपनी अंतिम यात्रा मणिकर्णिका घाट पर समाप्त करते हैं। दिन रात अग्नि जलती रहती है इस घाट पर। दिन के 24 घंटे में सैकड़ों शव यहाँ दाह संस्कार के लिए आते हैं। यह सदियों से चली आ रही परंपरा है और शायद यह दुनिया के किसी भी स्थान पर नहीं देखी जा सकती। एक ऐसी भूमि जहां मृत्यु ही जीवन है और जहां अंत ही नई शुरुआत है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास न केवल एक धार्मिक ग्रंथ का विषय है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के उत्थान और पतन की एक महाकाव्य गाथा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस मंदिर का विस्तृत वर्णन है। प्राचीन काल में जब काशी की स्थापना हुई, तब से ही यह मंदिर विश्वेश्वर महादेव के नाम पर प्रतिष्ठित है। लेकिन आवश्यक नहीं कि जो मंदिर आज हम देख रहे हैं वह प्राचीन काल का वही ढांचा हो। मंदिर का इतिहास कई बार के निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण का एक चक्र है। सबसे पहली ऐतिहासिक घटना जो हमें मिलती है वह है 1294 ईस्वी की। इस वर्ष मोहम्मद गौरी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कहा जाता है, काशी पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण में काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई गई। मंदिर के कई भाग ध्वस्त हो गए, लेकिन विश्वास और भक्ति की शक्ति ने लोगों को हार न मानने दी। मंदिर को फिर से खड़ा किया गया, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में मंदिर को फिर से क्षति पहुंचाई गई। सिकंदर लोधी जैसे शासकों ने भी इस मंदिर को लक्ष्य बनाया। प्रत्येक बार मंदिर नष्ट होता था और प्रत्येक बार भक्त उसे फिर से बनाते थे। यह एक अनंत संघर्ष था, जहां धर्म
और अधर्म के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहा। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब अकबर का शासन काशी पर आया, तब एक नए युग की शुरुआत हुई। अकबर मुगल बादशाहों में से एक अनोखा शासक था। वह धार्मिक दृष्टिकोण से अधिक सहिष्णु था। उसके शासनकाल में राजा मान सिंह, जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर था, ने विश्वनाथ मंदिर का एक भव्य पुनर्निर्माण किया। राजा मान सिंह का नाम भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है, और वह न केवल एक योद्धा बल्कि एक महान कला और धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने इस मंदिर को एक अद्भुत संरचना प्रदान की। इस नए मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में थी, जो उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता है। मंदिर के शिखर सोने से जड़े गए और मंदिर के भीतर संगमरमर की सुंदर मूर्तियां और आकर्षक नक्काशियां थीं। लेकिन यह शांति भी अधिक समय तक न चल सकी। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन आया, तब काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे भयंकर प्रहार झेलना पड़ा। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा और सबसे प्रभावशाली बादशाह, एक अत्यंत धार्मिक और कट्टरपंथी शासक था। उसके शासनकाल की शुरुआत में ही जब उसका तीसरा पुत्र आजम का विवाह हुआ, तब औरंगजेब ने एक विशाल फरमान जारी किया। यह फरमान 9 अप्रैल 1669 को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी प्रांतों के शासकों को सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया जा रहा है। यह फरमान पूरे साम्राज्य में भेजे गए, लेकिन काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशव देव मंदिर को इस फरमान का सबसे ज्यादा शिकार बनना पड़ा। मासीर-ए-आलमगीरी, जो औरंगजेब के शासनकाल का एक प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसमें दर्ज है कि सितंबर 1669 में औरंगजेब को रिपोर्ट दी गई कि उसके आदेश के अनुसार काशी विश्वनाथ के मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यह विनाश किस हद तक था, यह तब समझा जा सकता है जब हम देखते हैं कि मंदिर के स्थान पर औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है और यह मंदिर के ध्वंसावशेषों पर निर्मित है। अभी भी इस मस्जिद की दीवारें मंदिर की प्राचीन ईंटों और पत्थरों से बनी हुई हैं। मस्जिद के खंभे मंदिर के मूल स्तंभ हैं। यह एक ऐसा साक्ष्य है जो बताता है कि इस स्थान पर कभी एक महान मंदिर खड़ा था। लेकिन इस विनाश के समय एक अद्भुत घटना घटी। जब मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा था, तब मंदिर के मुख्य पुजारी, जो विश्वेश्वर मंदिर की सेवा करते थे, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह से ज्योतिर्लिंग को निकाला और उसे ज्ञानवापी कुंड में डाल दिया। ज्ञानवापी कुंड, जो मंदिर के ठीक सामने है और आज भी वहां एक छोटा सा कुंड है, पुजारी ने लिंग को इस कुंड में डाल दिया ताकि वह विनाशकारी बाहरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। और यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हजारों वर्षों के बाद गंभीर विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि मूल ज्योतिर्लिंग आज भी उसी कुंड में है। अन्य मानते हैं कि पुजारी ने उसे गंगा के पानी में डाल दिया। और कुछ का विचार है कि अहिल्याबाई को स्वप्न में शिव ने आदेश दिया और उन्होंने नर्मदा नदी से एक नया लिंग लाकर स्थापित किया। 111 वर्षों तक, यानी 1669 से 1780 तक, काशी विश्वनाथ मंदिर तबाह अवस्था में पड़ा रहा। औरंगजेब की विध्वंसकारी नीति के कारण हजारों मंदिर नष्ट हो चुके थे और धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब मराठा साम्राज्य की शक्ति बढ़ने लगी, तब एक महिला, जिसका नाम इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है, ने अपना मिशन शुरू किया। यह महिला थी अहिल्याबाई होलकर। मालवा की महारानी न केवल एक शासिका थी, बल्कि वह एक महान धार्मिक विचारधारा की संरक्षक भी थी। अहिल्याबाई होलकर का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसे महिला शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपने जीवन काल में न केवल अपने राज्य को मजबूत किया, बल्कि पूरे भारत के धार्मिक स्थलों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। वह 1767 में मालवा की महारानी बनी और उन्होंने तुरंत ही अपना ध्यान धार्मिक पुनरुत्थान की ओर लगा दिया। उनके पिता ससुर मल्हार राव होलकर ने पहले ही 1742 में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनाने का प्रयास किया था, लेकिन यह योजना विफल हो गई थी। लखनऊ के नवाबों के हस्तक्षेप के कारण यह प्रोजेक्ट रोक दिया गया। फिर 1750 में जयपुर के महाराजा ने एक और प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। लेकिन अहिल्याबाई के लिए यह एक सामान्य धार्मिक परियोजना नहीं थी। कहा जाता है कि अहिल्याबाई ने एक रात स्वप्न में भगवान शिव को देखा। शिव ने अहिल्याबाई को कहा कि वह काशी आए और विश्वनाथ मंदिर का फिर से निर्माण करें। यह स्वप्न ही अहिल्याबाई के लिए एक प्रत्यक्ष आदेश था। उन्होंने तुरंत अपनी सभी शक्तियों को इस मिशन पर लगा दिया।
1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण शुरू किया, लेकिन यह भव्य निर्माण मूल मंदिर के स्थान पर नहीं हो सकता था, क्योंकि मस्जिद अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी। इसलिए अहिल्याबाई ने एक कूटनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने मस्जिद के दक्षिण की ओर एक नए मंदिर का निर्माण करवाया। यह निर्माण इतना सुंदर और भव्य था कि इसने मूल मंदिर की गरिमा को फिर से जागृत कर दिया। अहिल्याबाई की इस महान परियोजना ने काशी में एक नई जान डाल दी। उन्होंने न केवल विश्वनाथ मंदिर को बनवाया, बल्कि उन्होंने काशी में सैकड़ों अन्य मंदिरों और धार्मिक संरचनाओं का भी निर्माण करवाया। उन्होंने काशी में कई घाटों का निर्माण किया, जिसमें अहिल्या घाट भी शामिल है, जो आज भी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मणिकर्णिका घाट को भी पुनर्निर्मित किया और उसे एक भव्य रूप प्रदान किया। अहिल्याबाई की उदारता और धार्मिक भक्ति ने काशी को फिर से एक महान तीर्थ केंद्र बना दिया। उनके समय में काशी विश्वनाथ मंदिर फिर से भक्तों की भीड़ से भर गया। उनकी परियोजना इतनी सफल रही कि आने वाले समय में अन्य राजाओं और महाराजाओं ने भी इस मंदिर को बेहतर बनाने का कार्य किया। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के महान योद्धा, ने मंदिर के शिखर पर सोने का पत्थर चढ़वाया। 1835 में उन्होंने मंदिर के गुंबद पर सोना लगवाया, जो आज भी काशी के रात्रि आकाश में एक चमकदार प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। मंदिर के चांदी के अलंकार, मंदिर के भीतर की संगमरमर की मूर्तियां, यह सब इस महान मंदिर को एक अनोखा स्वरूप देते हैं। लेकिन मंदिर की भव्यता केवल इसके भौतिक सौंदर्य में नहीं है, बल्कि यह इसके आध्यात्मिक महत्व में निहित है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सर्वाधिक पवित्र स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। यह मंदिर का वह भाग है जहां भगवान शिव को साक्षात प्रस्तुत किया जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करना पूरे मंदिर का सबसे पवित्र अनुष्ठान है। यहाँ पर भगवान विश्वेश्वर को एक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा है और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। यह लिंग एक काले पत्थर से निर्मित है और यह एक चांदी की वेदी पर स्थापित है। चांदी की यह वेदी 1841 में नागपुर के राजा रघुजी भोंसले तीसरे द्वारा दान की गई थी। लेकिन यह शिवलिंग कौन सा है? क्या यह मूल ज्योतिर्लिंग है जो औरंगजेब के समय में ज्ञानवापी कुंड में छिपाया गया था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हजारों वर्षों से खोजा जा रहा है। कई विद्वानों का मानना है कि मंदिर के महंतों की परंपरा के अनुसार यह लिंग ही वह मूल लिंग है जो प्राचीन काल से है। कहा जाता है कि पुजारियों ने औरंगजेब के समय में लिंग को सुरक्षित स्थान पर रखा था और वह लिंग आज भी गर्भगृह में पूजा जाता है। लेकिन अन्य ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि अहिल्याबाई को स्वप्न में शिव ने आदेश दिया और उन्होंने नर्मदा नदी से एक नया लिंग लाकर स्थापित किया। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह लिंग स्वयंभू है, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से प्रकट हुआ है। लेकिन एक और रहस्य है जो अधिक रहस्यमय है। गर्भगृह में मुख्य लिंग के अलावा एक गुप्त दरवाजा भी है। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है और कहा जाता है कि इसे खोलने की किसी को भी अनुमति नहीं है। इस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है, यह किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है। अन्य मानते हैं कि इसके पीछे प्राचीन खजाने रखे हैं या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो मानवता के लिए अभी प्रकट होने का समय नहीं आया है। मंदिर के महंत कहते हैं कि यह दरवाजा तब तक खोला नहीं जा सकता जब तक भगवान शिव स्वयं ऐसा आदेश न दें। यह एक ऐसा रहस्य है जो हर भक्त के मन में जिज्ञासा और रहस्य की एक अनंत भावना पैदा करता है। गर्भगृह का एक और अद्भुत रहस्य है शिवलिंग का आकार परिवर्तन। कहा जाता है कि यह शिवलिंग समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है। कभी यह बड़ा दिखता है, कभी छोटा, कभी इसका रंग गहरा दिखता है, कभी हल्का। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं माना जा सकता। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि शिव स्वयं इस लिंग के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं और यह आकार परिवर्तन ही उनकी दिव्य सक्रियता का प्रमाण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि भूमिगत जल के कारण पत्थर की संरचना में परिवर्तन आता है, जिससे लिंग का आकार बदलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह में 4 द्वार हैं, जिन्हें शांति, काल, प्रतिष्ठा और निर्वृत्ति कहा जाता है। ये चारों द्वार तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक द्वार की एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। शांति द्वार मन की शांति का प्रतीक है।
काल द्वार समय के परे जाने का प्रतीक है, प्रतिष्ठा द्वार सम्मान और ज्ञान का प्रतीक है और निर्वृत्ति द्वार मुक्ति का प्रतीक है। ये चारों द्वार एक ऐसी संरचना बनाते हैं जो जीवन के चारों आयामों को प्रदर्शित करती है। ज्ञानवापी कुंड, यह नाम ही काशी विश्वनाथ के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को छिपाए हुए है। यह कुंड मंदिर के उत्तरी भाग में स्थित है और यह मुख्य मंदिर से सटा हुआ है। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुंड या बुद्धि का कुआं, लेकिन इस कुंड की वास्तविक कथा और इसका रहस्य कहीं अधिक गहरा और अधिक रोचक है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को जब प्रथम बार काशी में आना था, तब वह ज्ञान के बारे में एक गहन आलोचना में लीन थे। शिव पार्वती को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे और इसी समय भगवान ईशान ने त्रिशूल से जमीन को भेदा और वहां से एक कुंड प्रकट हुआ। इस कुंड में ज्ञान का जल भरा हुआ था। यही ज्ञानवापी है। लेकिन ज्ञानवापी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि औरंगजेब के समय में जब मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा था, तब मंदिर के प्रमुख पुजारी ने ज्योतिर्लिंग को इसी कुंड में छिपा दिया था। कहा जाता है कि पुजारी, जिनके नाम का अब कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं रहा, ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। वह गर्भगृह से शिवलिंग को निकाले और उसे इस कुंड में डाल दिया। कुछ विवरणों के अनुसार पुजारी स्वयं इस कुंड में कूद गए ताकि लिंग को सुरक्षित रखा जा सके। उनका यह बलिदान ही इस कुंड को और भी पवित्र बना गया। 100 से अधिक वर्षों तक यह कुंड एक ऐसा रहस्य बना रहा जिस पर किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं था। लेकिन जब अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण किया, तब उस समय के विद्वानों को पता चल गया कि मूल लिंग कहाँ है। लेकिन तब तक मस्जिद पहले से ही उस स्थान पर बन गई थी और किसी भी तरह की खुदाई या हस्तक्षेप राजनीतिक रूप से संभव नहीं था। इसलिए अहिल्याबाई ने एक वैकल्पिक लिंग स्थापित किया। लेकिन हजारों साल बाद भी ज्ञानवापी कुंड को लेकर कई रहस्य बने हुए हैं। 2022 में जब ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में एक सर्वेक्षण किया गया, तब एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। वजूखाना के क्षेत्र में, जहां पर मुसलमान अपने हाथ पैर धोते हैं, वहां पर एक ऐसी संरचना मिली जिसे हिंदू पक्ष ने एक शिवलिंग कहा। इस संरचना को लेकर व्यापक विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इसे मूल ज्योतिर्लिंग माना, जबकि अन्य ने इसे एक फव्वारा कहा। लेकिन यह एक ऐसी खोज थी जिसने अनगिनत सवाल पैदा कर दिए। यदि यह शिवलिंग है तो क्या यह वही लिंग है जो पुजारी ने औरंगजेब के समय में छिपाया था? यदि हां, तो लगभग 350 वर्षों तक हजारों मुसलमान प्रतिदिन इसी जगह पर अपने पैर धोते थे और यह लिंग उसी के नीचे छिपा रहा। यह एक ऐसी विडंबना है जो धर्म, इतिहास और मानवता के बारे में गहरे सवाल पैदा करती है। लेकिन ज्ञानवापी का एक और भी गहरा रहस्य है। यह कुंड न केवल एक भौतिक संरचना है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि यह कुंड अज्ञात शक्तियों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी में एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति के भविष्य को जान सकती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस कुंड में नहाने वाले को यदि किसी की मृत्यु तय है तो वह जान जाता है। इसलिए इसे मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाला कुंड भी कहा जाता है। लेकिन यह कहानी अब तक केवल कहानी ही रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस कुंड के पानी में कुछ ऐसे खनिज हो सकते हैं जो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, या फिर यह लोगों की समझ और विश्वास का एक ऐसा मामला है जहां मन और आत्मा की शक्ति भौतिक जगत को परिवर्तित कर देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे रहस्यमय पहलुओं में से एक है इसके नीचे की गुप्त सुरंगें। यह एक ऐसा विषय है जिस पर काफी विवाद है और कई कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मंदिर के नीचे एक विशाल भूमिगत नेटवर्क है जो मंदिर को विभिन्न पवित्र स्थलों से जोड़ता है। कहा जाता है कि ये सुरंगें न केवल मंदिर से गंगा नदी तक जाती हैं, बल्कि ये काशी के विभिन्न प्राचीन मंदिरों को आपस में जोड़ती है। पौराणिक काल में जब विदेशी आक्रमणकारियों और लूटमार का भय था, तब इन सुरंगों का निर्माण किया गया था। ये सुरंगें मंदिर के पुजारियों और भक्तों को एक गुप्त मार्ग प्रदान करती थीं ताकि वह बाहरी हमलों से बच सके। एक और किंवदंती के अनुसार ये सुरंगें न केवल भौतिक रूप से निर्मित हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें योगियों और साधुओं के लिए एक गुप्त ध्यान मार्ग थीं। जो लोग इन सुरंगों से गुजरते थे, उन्हें अपने आंतरिक रहस्यों का सामना करना पड़ता था। इन सुरंगों में घुमावदार रास्ते हैं जो मानव मन के भीतर के भटकाव को दर्शाते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये सुरंगें पाताल लोक तक जाती हैं, जहां पर प्राचीन ज्ञान और शक्तियां निहित हैं।
लेकिन क्या ये सुरंगें वास्तव में मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर अभी तक नहीं मिला है। 2021 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के समय भूमि को खोदा जा रहा था, तब कुछ भूवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे संकेत पाए जो संभावित भूमिगत संरचनाओं की ओर इशारा करते थे, लेकिन ये संकेत इतने स्पष्ट नहीं थे कि कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सके। मंदिर के अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि उन्हें मंदिर के नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनकी गहरी खोज अब भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता के कारण इन सुरंगों का विस्तृत सर्वेक्षण करना संभव नहीं हो पाया है। एक और अद्भुत खोज हुई। मंदिर के नीचे 40 फीट की गहराई पर एक ऐसा शिवलिंग मिला जिसे पीता महेश्वर कहा जाता है। यह शिवलिंग इतना शक्तिशाली माना जाता है कि स्कंद पुराण में भी इसका विस्तृत वर्णन है। कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन करने की अनुमति केवल एक छोटे से छिद्र से ही दी जाती है। इस लिंग के बारे में माना जाता है कि यह वास्तव में पाताल लोक से जुड़ा है और यह कर्मों को साफ करने की अद्भुत शक्ति रखता है। जो लोग इस लिंग को पूजते हैं उन्हें अपने पूर्वजों के श्राप से मुक्ति मिलती है और उन्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। लेकिन यह लिंग इतना गहरे में है कि आम जनता के लिए इसे पूजना संभव नहीं है। केवल मंदिर के महंत और कुछ विशिष्ट लोगों को ही इसके दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का वास्तुकला केवल एक सामान्य मंदिर की बनावट नहीं है। यह एक ऐसी संरचना है जो प्राचीन भारतीय वास्तुविज्ञान के सबसे जटिल सिद्धांतों पर आधारित है। मंदिर को एक श्री यंत्र के आधार पर बनाया गया है। श्री यंत्र हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ज्यामितीय आकृतियों में से एक है। यह 9 त्रिकोणों का एक संयोजन है जो आपस में पूरी तरह से संतुलित है। इस यंत्र को ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की भूमि योजना एक जटिल ग्रिड पर आधारित है। मुख्य गर्भगृह को 64 के एक मंडल पर रखा गया है जिसे मंडूक मंडल कहा जाता है। प्रत्येक ग्रिड की आकृति निश्चित है और प्रत्येक दिशा में एक विशिष्ट देवता को स्थान दिया गया है। मंदिर के चारों मुख्य हिस्से चारों पहलुओं का प्रतीक हैं: ज्ञान, मुक्ति, लक्ष्मी और ऐश्वर्य। ये चारों हिस्से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं। मंदिर के शिखर की ऊंचाई की गणना भी एक विशेष अनुपात में की गई है जो ब्रह्मांडीय उष्णता के सिद्धांत पर आधारित है। मंदिर के चारों ओर 5 परिक्रमा पथ हैं जिन्हें पंचक्रोशी यात्रा कहा जाता है। ये 5 पथ काशी को 5 विभिन्न स्तरों में विभाजित करते हैं। प्रथम पथ मंदिर के ठीक चारों ओर है, दूसरा थोड़ा बाहर और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पथ के साथ 108 मंदिर हैं। 108 एक पवित्र संख्या है जो ब्रह्मांड की संरचना में प्रकट होती है। ये 108 मंदिर उदय, मध्य और अस्त 3 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। ये 5 परिक्रमा पथ एक पूर्ण संसार का प्रतीक है। मंदिर के कोने पर 8 भैरव हैं जो 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। ये भैरव न केवल धार्मिक प्रतीक हैं बल्कि ये 8 कालों के अधिपति भी माने जाते हैं। उत्तर भारत की नागर वास्तु शैली में मंदिर के शिखर को प्रभावली कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के शिखर की ऊंचाई लगभग 128 फीट है। यह ऊंचाई किसी भी संयोग से नहीं है। 128 को शक्ति का आंकड़ा कहा जाता है। मंदिर के गुंबद की संरचना भी एक गणितीय सूत्र पर आधारित है। जब सूर्य की रोशनी इस गुंबद पर पड़ती है तो गुंबद से निकलने वाली परछाई पूरे मंदिर क्षेत्र पर एक विशेष पैटर्न बनाती है। मंदिर के भीतर की सजावट भी पवित्र संख्याओं पर आधारित है। मंदिर में 56 छोटे मंदिर हैं जिन्हें विनायक कहा जाता है। ये 56 विनायक मंदिर परिसर में एक विशेष क्रम में स्थापित है। इन 56 विनायकों को 8 दिशाओं में विभाजित किया गया है। प्रत्येक दिशा में 7 विनायक हैं। यह संरचना एक ऐसी अद्भुत भौगोलिक मंडल बनाती है जो ब्रह्मांड की संरचना को प्रदर्शित करती है। मंदिर के वास्तु विज्ञान के आधार पर हर भक्त जब मंदिर में घुसता है तो वह एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है जो उसकी चेतना को परिवर्तित कर देता है। यह सब कुछ केवल एक संयोग नहीं है, यह एक ऐसी योजना है जो हजारों वर्षों के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। मंदिर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोण, प्रत्येक संरचना एक विशेष उद्देश्य से निर्मित है। मंदिर को अपने आप में एक तंत्र माना जाता है, एक ऐसा साधन जो भक्त को ईश्वर तक ले जाता है। जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वह एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां धार्मिक शक्तियां कई गुना तक बढ़ी हुई होती हैं। मंदिर की दीवारों, मंदिर की ईंटों, मंदिर के पत्थरों सभी में ही एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है जो लाखों भक्तों की प्रार्थना और ध्यान से निर्मित हुई है।
काशी विश्वनाथ मंदिर का यह पवित्र ज्यामिति न केवल भारतीय संस्कृति का एक अंग है, बल्कि यह विश्व वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। मंदिर की संरचना को देखकर एक भक्त समझ सकता है कि प्राचीन काल में भारतीय के पास कितनी गहरी और व्यापक ज्ञान परंपरा थी। वे न केवल भौतिक संरचनाएं बनाते थे, बल्कि वे एक ऐसे आध्यात्मिक पर्यावरण का निर्माण करते थे जो हजारों वर्षों तक मानवता को प्रेरणा और शांति प्रदान कर सकता है। 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तब काशी विश्वनाथ एक नए युग में प्रवेश किया। यह 355 करोड़ रुपए की विशाल परियोजना मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रोजेक्ट के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों की खोज हुई जो सदियों से नष्ट हो गए थे। इन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया गया। यह एक ऐसी पुनरुत्थान की यात्रा है जो काशी की खोई हुई महिमा को फिर से जागृत कर रही है। लेकिन मंदिर के रहस्य अभी भी अधूरे हैं। गुप्त सुरंगें, पीता महेश्वर, ज्ञानवापी कुंड, ये सभी ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। भविष्य में जब विज्ञान और धर्म एक साथ काम करेंगे, तब शायद ये सभी रहस्य प्रकट हो जाएंगे। लेकिन तब भी काशी विश्वनाथ का मूल रहस्य, मोक्ष, मुक्ति और अनंतता का संदेश, वह हमेशा मानवता के लिए एक अनंत प्रकाश बना रहेगा। काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसा आयाम है जहां भौतिक और आध्यात्मिक विश्व एक साथ मिलते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हजारों साल की भक्ति, त्याग और आशा एक साथ प्रवाहित होती है। काशी में जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हैं। काशी में पीड़ा और आनंद दोनों मुक्ति के मार्ग हैं। इसलिए जब कोई काशी आता है, तब वह केवल एक पर्यटक नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है जिससे उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमय और अलौकिक यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली भी ऐसी ही रोचक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।